सात संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखे। सात संगत जी, सात संगत जी धर्मपुर गांव में रहने वाला रामधन एक बेहद गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के सेठ से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। पूरे परिवार में एक उम्मीद जग उठी थी। देखो सुनीता, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। लगता है अब बच्चों को भूख नहीं सोना पड़ेगा। हाँ रामधन, इस बार मेहनत रंग लाई है। अब अगर फसल सही सप्ताह कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? जरूर बेटा, अब तो तुझे अच्छे कपड़े और किताब भी दिला दूंगा। पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? बोलो ना पिताजी, तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां लाऊंगा। लेकिन शायद किस्मत को यह मुस्काने राज नहीं आई। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल गिर गए और तेज आंधी के साथ मुस्कान बननी शुरू हो गई। रामधन, जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सब कुछ न वह जाए। रामधन भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरी पानी में भर चुका था और सारी फसल भी डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, तेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक फूटी अनाज भी नहीं बचा है। अगले दिन सुबह रामधन सेठ हरिराम के पास गया, जिसके पास से उसने कर्ज लिया था। उसे उम्मीद दी थी कि शायद सेठ थोड़ा सा समय दे देगा। सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी। रामधन, कागज के हिसाब से अब वह जमीन मेरी है। सेठ जी, वह मेरी पुश्तैनी जमीन है। आप ऐसा मत करिए, मुझे कागज से मतलब है, भावना से नहीं। अब वह जमीन मेरे नाम है और तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। रामधन की जमीन भी चली गई और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास अब ना तो खेत था, ना पैसा और ना ही कोई आसरा। सुनीता, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं, शायद वहां कई इससे छुपाने की जगह मिल जाए। ठीक है रामधन, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसी के साथ एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा। अनजाने में अंधेरे की ओर सेठ ने उन्हें जमीन से भी निकाल दिया था और अब उनके पास ना घर का ठिकाना था, ना ही खाने के लिए कुछ था। रामधन का परिवार
एक बार फिर सड़क पर था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उनके जीवन की बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलो सुनीता, अब पीछे मत देखो, जो हो गया उसे सोचने से कुछ नहीं होगा। अब घर नहीं बचा सुनीता, बस जिम्मेदारी बची है इन बच्चों की। इन्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पिताजी, अब आप कहाँ जाएंगे? बेटा, अभी हम एक जगह चल रहे हैं, वहाँ शायद कोई बूढ़े बाबा रहते हैं। जंगल के किनारे पर सुना है वह अच्छे इंसान है। मुझे बहुत भूख लगी है बाबू, मुझे खाना चाहिए। थोड़ा और चल बेटा, वहाँ पहुँचते ही कुछ इंतजाम कर लेंगे। रामधन का परिवार गांव से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया। उन्हें दूर से ही एक टूटी हुई कुटिया दिखाई दी। पास जाने पर देखा वहां पर एक बूढ़ा साधु अपनी धूनी रमाए बैठा था। बाबा प्रणाम, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। बेटा, चेहरे पर ईमानदारी दिख रही है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। आपका धन्यवाद बाबा, भगवान आपको सुख दे। अब वही टूटी कुटिया उनका नया ठिकाना बन गई थी। अगले दिन सुबह रामधन जंगल में लकड़ी काटने निकला, ताकि बाजार में उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। सुनीता, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा, फिर उसे बेचकर कुछ सब्जी लेकर बच्चे के लिए जल्दी लौट आना। खाना भी बनाना है और बच्चों को भी कुछ खिलाना है। जी। रामधन दिन भर जंगल में पसीना बहाकर लकड़ियाँ काटता रहा और शाम होते ही उन्हें लेकर बाजार की ओर गया। वहाँ उसे बहुत कम पैसे मिले, पर उसने कुछ आलू, प्याज और थोड़ा सा आटा खरीद लिया। यह लो सुनीता, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। तुमने इतना सब किया रामधन, अब तुम हाथ मुंह धोकर बैठो तो मैं तुम्हारे लिए भी रोटियां सेक देती हूँ। माँ, क्या आज गुड़ नहीं आया? आज नहीं बिटिया, लेकिन हम कल जरूर से गुड़ लेकर आ जाएंगे। रात को सभी ने सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाई और पहली बार किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी। सबकी आंखों में थकान थी, लेकिन उस थकान में भी एक उम्मीद छिपी थी। अब हर दिन ऐसा ही होगा, मेहनत करूँगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। कठिनाइयों का पहाड़ उनके सामने खड़ा था, लेकिन रामधन ने हार नहीं मानी। उसका सफर अभी लंबा था, लेकिन उसका हृदय सटीक था। रामधन अब रोज जंगल जाकर लकड़ियाँ काटता और शाम तक उसे बेचकर और फिर
मिलता उससे जो पैसा, उससे राशन लाता। बच्चों की आंखों में अभी भी भूख दिखती, लेकिन वह अब शिकायत नहीं करते थे। परिवार के लिए संघर्ष अब उनकी आदत बन गई थी। सुनिए जी, जल्दी लौट आइएगा, कल बहुत देर हो गई थी और बिटिया आपके बिना ही सो गई थी। हाँ सुनीता, जल्दी लौट आऊंगा। आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियाँ लाऊंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा मिल जाए। पिताजी आज क्या गुड़ भी लाएंगे? जरूर बेटा, इस बार तेरे लिए गुड़ भी और माँ के लिए एक साड़ी का सपना भी लेकर आऊंगा, और मेरे लिए चूड़ियाँ, तुम्हारे लिए सबसे सुंदर चूड़ियाँ। बिटिया, बस भगवान थोड़ा साथ दे। रामधन मुस्कुराते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज वह हर रोज से थोड़ा आगे निकल गया। वह सोच रहा था कि जितना ज्यादा लकड़ी मिलेगा उतना ज्यादा ही अच्छा होगा। आज ज्यादा लकड़ी चाहिए, ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा पैसा मतलब सबके चेहरे पर खुशी। पेड़ों की गहराइयों में वह इतना आगे निकल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ पहुँच गया है। दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था, वहाँ पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं कोई आवाज थी। अरे यह कौन सी जंगल है? यहाँ रास्ते तो रोज वाला नहीं लगता, लगता है कहीं गलत दिशा में आ गया हूँ। इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिशा समझ नहीं आ रही थी। आसमान में बादल घेरने लगे थे और हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। हे भगवान, अब क्या करूं? जिस दिशा से आया था वह भी भूल गया। अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। उधर झोपड़ी में सुनीता बार बार जंगल की ओर देख रही थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन रामधन नहीं लौटा। आज बहुत देर हो गई है, अब तक तो वह रोज लौट आते हैं, आज इतनी देर क्यों हो गई है? माँ, पिताजी कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा मत बोलो बेटा, वह ठीक होंगे, बस शायद ज्यादा दूर तक निकल गए होंगे। मुझे डर लग रहा है माँ। उधर रामधन थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। तभी एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वह क्या है? वहाँ कोई घर जैसा दिख रहा है, या फिर कोई आग जला रहा है? चलो देखता हूँ। वह उस रोशनी की ओर बढ़ा और उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई दी, जिसमें से पीली सी चमक आ रही थी। वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अंदर गया। यह कैसी जगह है? सब कुछ सुनसान है, लेकिन यह रोशनी कैसी? गुफा के अंदर वह जैसे ही आगे बढ़ा, उसे सामने एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। वह एक गांव जैसा था, लेकिन वह कोई इंसान नहीं था। पूरा गांव सोने के जैसा चमक रहा था। यह तो कोई सपना लग रहा है, मगर मैं तो जंगल में हूँ। फिर यह क्या है? अचानक दो सिपाही आए और रामधन से बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम रामधन है, मैं गरीब किसान हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। राजा के पास चलो, वहाँ तुमसे मिलाना चाहता है। रामधन
डरते हुए उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। रामधन डर और हैरानी के बीच आगे बढ़ रहा था। सोने जैसा इस गांव में कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। सब कुछ इतना चमकदार कैसे है और यह लोग कौन है? सिपाही उसे महल के मुख्य दरवाजे तक ले गए। वहां अंदर से एक तेज और गंभीर आवाज आई, उसे भीतर ले आओ। रामधन अंदर गया तो सामने एक ऊंचे आसन पर एक वृद्धराज बैठे थे, जिनके चेहरे पर तेज और आंखों पे करुणा थी। बताओ, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? महाराज, मेरा नाम रामधन है। मैं एक गरीब किसान हूँ। बारिश में मेरी सारी फसल बह गई। सेठ ने मेरी जमीन छीन ली और अब मैं जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। आज रास्ता भटक गया तो यह गुफा दिखाई। तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखाई है। रामधन, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है। महाराज, हम तो बस रोटी के लिए मेहनत करते हैं। हम गरीबों का तो कोई सहारा नहीं होता। तुम जैसा लोग ही असली राजा होते हैं। रामधन, जो बिना शिकायत के परिवार को बचाने के लिए लड़ते हैं। राजा ने पास खड़े सिपाही को इशारा किया और एक छोटी सी तिजोरी मंगवाई। रामधन, यह लो कुछ सोने के सिक्के, इन्हें अपने पास रख लो और अपने घर जाओ। अपने बच्चों के लिए कुछ खाना और कपड़े लाओ। एक नई शुरुआत करो। महाराज, मैं यह नहीं ले सकता। हम गरीब हैं लेकिन मेहनती हैं। यह मेहनत का ही इनाम है। अगर यह तुम जैसे ईमानदार आदमी को नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? रामधन की आंखों में आंसू आ गया। वह झुंझकार कर राजा के चरणों में गया। आपने तो जैसे मेरी जिंदगी बदल दी महाराज। अब मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। जाओ रामधन, लेकिन याद रखना, यह गांव सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो अच्छे दिल से मेहनत करता है और अपने स्वास्थ्य से ऊपर होते हैं। अगली सुबह रामधन इस सिक्कों को लेकर बाजार में गया। वहां से उसने खूब सारा राशन लिया, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और सुनीता के लिए एक रंगीन साड़ी खरीदी। आज दिल से सुकून मिला। सुनीता बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान देखी है वह सब कुछ भूल जाने जैसी है। अब लगता है जैसे हमारा भाग्य चमक गया है। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।